अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने फाइल एडिट और व्यू मेन्यू को डिस्कस किया था। अभी हम इंसर्ट से शुरू करेंगे। तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है सेल ऐड करने का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया टू सेल के अंदर, एक कॉलम के अंदर, और यहाँ से इंसर्ट के अंदर आकर मैंने इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट राइट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया। और जैसे ही आप देखेंगे सेल ऐड हो गया, लेकिन मेरी जो यहाँ से वैल्यू थी वो राइट की तरफ मूव कर गई है, और इस तरह देखें तो वो आगे निकल गई है। मैं कंट्रोल जी करके अनडू कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा सेल का ऑप्शन है कि इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट डाउन। इसमें क्या होगा कि इंसर्ट करेगा सेल को और उसको शिफ्ट डाउन कर देगा। जैसे देखें 2022 जो है वो नीचे 5 तक पहुंच गया है। उसके बाद हमारे पास रोज का ऑप्शन है कि इंसर्ट रो अबव, और इसी तरह रो जो है बिलो। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए और यहाँ से आपने ऐड कर दिया, या फिर आप इधर ही राइट क्लिक करके और यहाँ से अबव या बिलो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके मैं इसको वापस कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास कॉलम का ऑप्शन होता है। कॉलम जो है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसके साथ मैंने कॉलम इंसर्ट करना है, तो यहाँ से आप लेफ्ट और राइट में ऐड कर सकते हो, या फिर उसी तरह इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से लेफ्ट और राइट में कॉलम को ऐड किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शीट का, कि अगर आपने एक न्यू शीट जो है इसके अंदर ऐड करनी है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके भी न्यू शीट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको रिनेम कैसे किया जाता है? यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करने से या तो आप रिनेम कर सकते हैं, या फिर ये जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से रिनेम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से इसको डिलीट किया जा सकता है। आप इसी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी एक बना सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर मौजूद डेटे को किसी न्यू स्प्रेडशीट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, और या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट के ऊपर डेटे को लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से लेके जा सकते हैं। रीनेम का ऑप्शन हो गया। उसके बाद चेंज कलर्स का, आप कोई भी कलर इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी देखें नीचे ग्रीन कलर आ गया है। इसी तरह प्रोटेक्ट शीट, अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि आपके अलावा इसको कोई भी एडिट वगैरह ना कर सके, तो यहाँ पे आपने इसको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया और यहाँ से आप इसको लिख दें कि शीट 7। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेट परमिशंस, और यहाँ पे सिर्फ ओनली यू करके आपने डन कर देना है। तो यहाँ पे देखें लॉक का साइन आ गया है। अब इसको कोई भी एडिट वगैरह नहीं कर सकेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसको कोई देख भी ना सके, तो आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो। इसको मैंने हाइड शीट कर दिया, तो ये आपका जो है इस हाइड के अंदर चला गया है शीट 7, और इसको सिर्फ आप ही ओपन करके बाहर ले आ सकते हो। उसके अलावा आप जिसको एक्सेस आपने नहीं दी वो इसको ओपन नहीं कर सकते। चाहिए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है चार्ट ऐड्स करने का। अगर आप हमने कोई चार्ट ऐड करना है, ग्राफिक चार्ट्स वगैरह जैसे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने चार्ट के अंदर नेम, ईमेल और सेल्स जो है वो शो करानी है। इंसर्ट के अंदर गया, चार्ट पे क्लिक किया, तो ये जो है हमारे पास एक चार्ट जो है वो बन के आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे इमरान, वसीम और सज्जाद की सेल जो है वो, और उनके ईमेल यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ईमेल यहाँ पे ना हो, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्लिक किया इस पर, ये रिमूव हो गया। उसके अलावा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कस्टमाइज के अंदर जाकर चार्ट का स्टाइल है। इसको यहाँ से आप 3D सेलेक्ट कर सकते हो। व्यू जो है इसका खूबसूरत है। उसके अलावा बैकग्राउंड का कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा चार्ट के जो बॉर्डर हैं, ये जो जितने भी बॉर्डर इसके, इसको अगर आप कोई कलर देना चाहते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा चार्ट एंड एक्सेस टाइटल, टाइटल जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो कंपैरिजन दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये सेल्स चार्ट है, ठीक है, तो इसको सेल्स चार्ट का नाम दे दिया और यहाँ पे सेल्स चार्ट लिखा हुआ आ गया। आप इसको डिफरेंट फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, साइजेस भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा बोल्ड इटैलिक में से कुछ कर सकते हैं, और कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसको यहाँ से जो है आप छोटा या बड़ा जो भी इसको रिसाइज आपने करना है वो आप इस जगह से कर सकते हो।
उसके अलावा अगर आपने इसको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करें और उसके बाद इसको डिलीट कर दें। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन पिवट टेबल। ठीक है, तो पिवट टेबल जो है ये एक्सेल की तरह की होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छे फंक्शंस हैं जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। आपने पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट की, इंसर्ट के अंदर गए और आपने पिवट टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो ये आपसे पूछेगा कि आप न्यू शीट क्रिएट करना चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग शीट के अंदर ऐड करना चाहते हो। अगर हमारे पास पहले से कोई पिवट टेबल होती तो हम एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट कर लेते, लेकिन अब हम इसको न्यू शीट का कह रहे हैं कि न्यू शीट क्रिएट करेगा और पिवट टेबल बना के देगा। मैंने इसके ऊपर क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल 4 के नाम से एक शीट बन गई। यहाँ से आकर हम इसके अंदर अब डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि कॉलम अगर ऐड करना है तो वो इस तरह ऊपर आएगा, रोज इधर आएंगी और वैल्यूज जो है वो उसके सामने आएंगी। तो हम सारी की सारी चीज़ों को रो की शक्ल में ऐड करेंगे। ईयर मैंने ऐड किया, ईयर ऐड करने के बाद मैंने मंथ ऐड किया, उसके बाद मैंने डेट ऐड की। इसी तरह रो के अंदर मैंने नेम ऐड कर दिए, फिर रो के अंदर मैंने ईमेल ऐड कर दिया, फिर उसके बाद सेल्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि नीचे हम शो टोटल करवा रहे हैं। अब जिन जगहों पे हमें टोटल कराने की ज़रूरत नहीं है उनको हम अनचेक कर दें। ठीक है, जैसे ईयर को शो टोटल की ज़रूरत नहीं, उसके बाद हमें ईमेल के टोटल की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा सेल्स का टोटल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये ऑर्डर का टोटल नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपने इसको रिमूव कर दिया और ये जो है आप देखें किस तरीके से बेहतर होगी। अगर सेल्स का हमें टोटल चाहिए भी सही तो यहाँ से हम नीचे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक जो है हमारे पास ऊपर माइनस पीस जो है वो शो हो रही, इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? हम फिल्टर के अंदर आएंगे, फिल्टर में आके ईयर सेलेक्ट करें। ईयर के अंदर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि ब्लैंक शो ना हो, सिर्फ 2022 का ईयर जो है वो शो हो। इसी तरह अगर आपके पास एक पूरा कंप्लीट डेटा है जिसके अंदर कई सालों का डेटा है तो आप उसको पिवट टेबल के अंदर बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो कि ईयर सेलेक्ट किया तो उसी ईयर का डेटा आपके सामने आ जाएगा और सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैं इसको ओके करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें आप, तो 2022 अप्रैल के मंथ के अंदर डेट ये है और साथ में इमरान की इमरान का ईमेल और इमरान की सेलें क्या हैं वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो रही। तो ये सिंपल सा मेथड है पिवट टेबल का, जिसके ज़रिए से आप अपने डेटे को ऑर्गेनाइज करके और इसके अंदर वर्किंग कर सकते हो। इसको भी उसी तरह रीनेम आप कर सकते हो, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इमेज का। अगर आपने कोई भी इमेज अपनी स्प्रेडशीट के अंदर ऐड करनी है तो इंसर्ट के अंदर जाकर आप इमेज ऐड कर सकते हो। एक है कि आप इमेज को सेल के अंदर ऐड करें और एक है कि आप इमेज को ओवर द सेल ऐड करें। इमेज को सेल के अंदर ऐड करना क्या है कि आपकी इमेज जो है, जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ, इसी तरह अंदर ही ऐड होगी और जो इमेज ओवर द सेल है वो बाहर होगी। उसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और जो इमेज इसके अंदर होगी वो हम सिर्फ सेल बड़ा करने से ही उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इमेज में गया, इमेज जो है इंसर्ट इन सेल पे क्लिक किया। आप अपलोड भी कर सकते हो, कैमरा से डायरेक्ट इमेज भी ले सकते हो। कोई यूआरएल आपके पास है, जैसे गूगल से आपने कोई इमेज सर्च की और वहाँ से राइट क्लिक करके आपने कापी इमेज एड्रेस ले लिया और यूआरएल के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा उसका डेटा और यहाँ ऐड कर देगा। फोटोज जो आपके पास पहले से पड़े हुए हैं उनमें से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर गूगल इमेज सर्च कर सकते हैं। यहाँ से ही हमने एक्सेल की सर्च की तो जो भी इमेज हमें इसमें से पसंद है वो इमेज हमने सेलेक्ट की, उसको यहाँ से इंसर्ट कर दिया। तो ये जो है बिल्कुल छोटा सा एक आइकन टाइप जो है ना इसके अंदर जाके ऐड हो गया। अब इसको मैं अगर बड़ा करना चाह रहा हूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको डिलीट करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डेल कर दूंगा। अब हमने ओवर द सेल जो है इमेज को लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, उसी तरह इसमें गए और यहाँ पे आके हमने एक्सेल की सर्च करा दी। एक्सेल सर्च कराने के बाद इसको मैंने डबल क्लिक किया तो अब जो इमेज होगी वो हमारी ओवर द सेल होगी। ये जैसे देखें इसको मैं मूव भी करा सकता हूँ, इसका साइज भी जो है इसको रिसाइज भी किया जा सकता है और जहाँ पे भी मैं इसको रखना चाहूँ इसको रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाँ हमारे पास ऑप्शन है ड्राइंग का। अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह इसके अंदर शीट के अंदर ऐड करना चाहते हो, ड्राइंग पे मैंने क्लिक किया
ड्राइंग के अंदर हमारे पास एक्शन के अंदर आप जाओगे, एक्शन के अंदर जाकर आपने वर्ड आर्ट यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में कोई भी इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लव एक्सेल, और इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है एक आर्ट जो है वो बन के आ गई। इसको मैं यहाँ से आके इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ, और उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक और जो भी आप इसको करना चाह रहे हो, ठीक है। इटैलिक से हटा देते हैं ऐसे, ठीक है, सेव एंड क्लोज। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास फंक्शन का ऑप्शन है कि अगर आपने कोई फार्मूलाज वगैरह लगाने हैं तो आप यहाँ से फार्मूलाज देख सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो फार्मूला सीखने के रिगार्डिंग, तो आप मेरी वो इसकी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर डिफरेंट फार्मूलाज जो मैंने बना के रखे हुए हैं उसके ऊपर वीडियोस, उससे सीख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है लिंक का, कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कोई लिंक देना है, तो आप जैसे सज्जाद है, आप इसको कोई लिंक देना चाह रहे हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी वेबसाइट लिखा हुआ होता है, कंपनी का नेम लिख के, और हमने उसके ऊपर ही उसका लिंक बनाया होगा, जब भी कोई उसको क्लिक करे तो वो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे चला जाए, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर लिंक, या फिर आप कंट्रोल के दबाकर ये जो है कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप लिख सकते हो www.google.com, ये मैंने ऐसे ही लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो यूआरएल वगैरह होता है। जब आप इसके ऊपर आप आएंगे तो ये आपके पास गूगल जो है इस तरह शो हो रहा, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो मैं गूगल की तरफ चला जाऊंगा। कंट्रोल जी से मैंने अंडू कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है चेक बॉक्स का, कि अगर आपने किसी भी जगह पे चेक बॉक्स ऐड करानी है तो आपने पूरी की पूरा वो रेंज सेलेक्ट की, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाकर आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो इस तरह आपके पास चेक बॉक्स आ गए, ठीक है। आप इनको चेक भी इस तरह कर सकते हो। और अगर आपने एक ही दफ़ा में सारों को चेक करना है तो स्पेस बार के ज़रिए से आप यूज़ करके, शॉर्ट की है इसकी, स्पेस बार को दबाएंगे या तो ये अनचेक हो जाएंगे, और दोबारा दबाएंगे तो ये चेक हो जाएंगे, ठीक है। और डेल से इसको डिलीट किया जा सकता है। उसके बाद पीपल चिप, पीपल चिप जो है ये बेसिकली जो हमारा ईमेल होता है, और ईमेल के अंदर जो यूज़र नेम हमने अपना ऐड किया हुआ तो वो यहाँ पे लेके आ जाता है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर जब हम होवर करते हैं तो वो हमें ईमेल का उसके ज़रिए से आइडिया हो सकता है, ठीक है। जैसे ये मेरा ईमेल क्लिक हुआ पड़ा, इसके ऊपर आकर मैं इंसर्ट करता हूँ और इसको कन्वर्ट टू पीपल चिप के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो आप देखें तो ये एक्सेल लर्निंग के नाम से जो है लिखा हुआ आ गया, और ईमेल मेरे पास वैसे ही मौजूद है, और यहाँ से मैं ईमेल भी कर सकता हूँ, उसके अलावा सेंड मैसेज भी कर सकता हूँ, स्टार्ट वीडियो कॉल भी यहाँ से कर सकता हूँ, और उसके अलावा स्केजुअल इवेंट है कोई वो भी मैं कर सकता हूँ। ओपन डिटेल व्यू के अंदर डिफरेंट इसकी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, ठीक है। कंट्रोल जी कर दिया इसको मैंने। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कमिट का। कमेंट जो है, अगर आपने फॉर एग्जांपल सज्जाद के ऊपर कमेंट डालना है तो यहाँ पे सज्जाद को क्लिक किया, इंसर्ट में गए और कमेंट, या फिर कंट्रोल आल्ट और एम जो है इसकी शॉर्टकट की है, उसको आप दबाएंगे तो आपका कमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया फ्रॉम नॉर्थ रीजन, ठीक है, कि जब भी आप इसके ऊपर आए तो आपको पता चल जाए कि सजाद जो है वो नॉर्थ रीजन का है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है नोट का, अगर आप कोई भी नोट ऐड करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल ये 6000 जो है यहाँ पे आप ऐड कर देते हो नोट को, इंसर्ट में गए और नोट ऐड किया, कि यहाँ पे आपने कह दिया कि भाई अप्रैल सेल्स। अब इसके ऊपर जो भी कोई लेके आएगा तो अप्रैल सेल का ऑप्शन आ रहा। अच्छा, अब हमने कमेंट को डिलीट कैसे करना, हमारे पास यहाँ पे ही ऑप्शन होता है, तो यहाँ से क्लिक किया, इसको एडिट भी कर सकते हैं और उसके अलावा डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और डिलीट हो गया। और इसी तरह आपके पास जो ये डला हुआ नोट डला है, इसको आप डिलीट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से आप अगर सिंपल इसको सिलेक्ट करके कैंसिल कर दें और उसके बाद आप बाहर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हम चले जाते हैं फार्मेट के सेक्शन के अंदर, ठीक है। फार्मेट में सबसे पहले हमारे पास थीम है, कि अगर आप कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हो, कि मैं जो पूरी की पूरी वर्किंग कर रहा हूँ, या आप कस्टमाइज बना सकते हो कि जो भी ग्राफ्स वगैरह आपकी कोई ब्रांडिंग है अपनी बिजनेस की, उसके अंदर आपके पास हेक्स कोड है, आपके कलर है आपके पास मौजूद है, तो आप उस तरह की पूरी थीम जो है बनाना चाहते हो, कि जो भी मैं ग्राफ यूज़ करूँ सब कुछ जो है
वही कलर यूज़ हों जो मेरे अपने ब्रांड के कलर हैं। तो कस्टमाइज में जाके आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी कलर अच्छे जो आपको लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नंबर्स का। ये हमारे पास यूज़ होते हैं बाज़ औक़ात जब हम यहाँ पे टेक्स्ट कोई लिख रहे होते हैं या फिर कोई डेट वगैरह डालते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टुडे, ये फार्मूला है आज की डेट डालने का, इज इक्वल टू टुडे, और इस तरह करके अगर आप डालेंगे ये टुडे आ गया। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी के ज़रिए से मैंने जब इसको पेस्ट किया तो ये जो है इसकी फॉर्मेट तब्दील हो गई, डेट के बजाय कुछ और हो गया। तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, फॉर्मेट में जाएं, नंबर में जाएं, और यहाँ से आगे आपने डेट पे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डेट जो है वो डेट की फॉर्मेट में आ गई। इसी तरह बाज़ औक़ात अगर आपकी जो सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई साइन आप यूज़ करवाना चाहते हो, तो वो भी इसी तरह आपने लिखा और आप उसको आके कह देते हो कि ये करेंसी है, तो वो उसके साथ साइन यूज़ कर देगा। और इसी तरह अगर आपने कस्टम करेंसी यूज़ करनी है, कस्टम डेट एंड टाइम, और इसी तरह आपने कस्टम नंबर फॉर्मेट जो है वो अगर करना है, कस्टम करेंसी के अंदर जाकर आप कोई भी करेंसी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की आ रही तो वही करेंसी उसके साथ शो हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा इसी तरह कस्टम डेट एंड टाइम के यहाँ पे जो है अगर आप देख रहे हैं ये आ रहा है ऑप्शन, आप कहते हो कि ये ना हो इस तरह, यहाँ पे जो है कोलन आने चाहिए तो वो अभी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कहते हो कि नहीं एंड का साइन आना चाहिए तो इनके साथ एंड का साइन आ जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से जो है ऐड कर सकते हो, डे को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसमें मंथ भी ऐड कर सकते हो, तो आप ईयर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये पूरे का पूरा आप देखें तो उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें हो गई, जैसा कि ये 4 और 24 और 2022, और इस तरह इसने डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मुझे दे दी। अगर उसके अंदर हम इसको कंप्लीट सही तरीके से फॉर्मेट करें तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है हम उसके मुताबिक यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे साइन यूज़ किए, यहाँ पे ये साइन यूज़ किया। तो यानी इस तरीके से आप कस्टम जो है अपनी डेट वगैरह जो भी उसके अंदर आप शो कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं, ये साथ में लिखी हुई हैं। बोल्ड करना है कंट्रोल बी से, और इटैलिक जो है कंट्रोल आई से, और अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू से, और अगर स्ट्राइक थ्रू करना है तो ऑल्ट शिफ्ट और 5 अगर हम प्रेस करेंगे तो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सजाद को क्लिक किया, ये जैसे मेरे पास यहाँ पे यार आप बोल्ड किया, इटैलिक किया, स्ट्राइक थ्रू किया, और उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए अगर आप इसको यहाँ पे कंट्रोल यू कर दें तो ये इसको अंडरलाइन कर देगा। कंट्रोल जी से मैं सारा कुछ अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट, कि आप टेक्स्ट को जो है कहाँ पे अलाइन करना चाह रहे हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये 5000 जो लिखा हुआ है इसको अब हम अलाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट में गए, अलाइन के अंदर गए, हमने कहा कि भाई इसको एकदम मिडल में लेके आ जाओ। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि भाई इसको जो है लेफ्ट के अंदर होना चाहिए। आप कहते हो नहीं लेफ्ट में अच्छा नहीं लग रहा, इसको सेंटर के अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा उसकी शॉर्टकट जो है यहाँ पे भी मौजूद है हमारे पास, कि यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह वो जो मिडल में लेके आने के लिए या नीचे लेके आने के लिए वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये भी हो गया। उसके बाद रैपिंग का है। ठीक है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है, आपने फॉर्मेट में गए और आप इसको कहते हो कि ओवरफ्लो हो रहा है, यानी अपने सेल से आगे निकल गया, आप इसको क्लिक कर देते हो तो ये अपने ही सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्लिक, तो यहाँ पे देखें ये उसके सेल के अंदर ही चला गया। और अगर आपको ये उसी तरह फ्लो में चाहिए तो ओवरफ्लो कर दें तो ये बाहर चला जाएगा। आप कहते हो कि नहीं इसके अंदर जो है ना ये रैप टेक्स्ट हो, जो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आप तो ये नीचे आ गया टेक्स्ट, जैसे वो ओवरफ्लो हो रहा था या फिर छुप रहा था। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और उसकी शॉर्टकट की जो है शार्ट्स यहाँ पे यानी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, उसी के अलावा
हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट की डायरेक्शन का, कि अगर आपने कोई टेक्स्ट की डायरेक्शन करनी है। अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट, इसको मैं टिल्ट अप करता हूँ तो आप ये देखें टिल्ट अप हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से आके इसको जो है रोटेट कर देता हूँ, तो ये रोटेट करने में इस तरीके से मेरे पास रोटेट होके आ गया। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये देख रहे हैं रोटेट हो गया सीधा। पहले इस साइड के ऊपर मेरे पास टेक्स्ट मौजूद था। उसके अलावा आप अपने कस्टम एंगल से भी इसको रोटेट कर सकते हो, जो भी आप इसको यानी कि करना चाह रहे हो, जिस तरीके से भी इसको आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और 60 के ऊपर यहाँ पे देखें अब ये डिफरेंट तरीके से हो गया रोटेट। तो कंट्रोल जी करके इसको सारे को वापस लेके आते हैं और इसको मैं डेल कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फॉन्ट साइज, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी सेल को सिलेक्ट किया या पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट की और फॉन्ट साइज जो है हम यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, यहाँ से डिफरेंट तरीके से जो भी हम इसका साइज रखना चाहिए वो हम रख सकते हैं। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि आप कहते हो कि यहाँ पे 30 हो जाए, तो इसको मैंने 30 किया तो ये 30 हो गया। कंट्रोल जी से फिर इसको अंडू कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है क्यों यूज़ होती है कि फॉर एग्जांपल हमारी पूरी की पूरी शीट है, उसके अंदर अ, हम चाह रहे हैं बल्कि सॉरी उससे पहले जो है हमारे पास मर्ज सेल जो है वो रह गया है। तो आप चाहते हो कि भाई ये जो दो सेल हैं ये जो है तो इसके अंदर मर्ज हो जाए, तो आप फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे अगर आप देखें मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा, इसको आप मर्ज कर सकते हो। वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली, दोनों तरीकों से आप इसको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसको मर्ज को आपने ख़त्म करना है तो यहाँ पे भी आपके पास इसका ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मर्ज जो है वो ख़त्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लव एक्सेल, और आप कहते हो कि ये दोनों सेलों के अंदर आ जाए, तो आप यहाँ से गए और इसको मर्ज किया, मर्ज करके यहाँ पे आप इसको लेफ्ट पे, राइट पे या फिर मिडल में आप इसको रख सकते हो। कंट्रोल जी करके अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप एजुकेट करते हो अपनी स्प्रेडशीट को कि फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर टेक्स्ट हो तो उसको तुमने ये कलर कर देना है, या इस तरह की डेट हो तो तुमने कलर कर देना है उसको, या फिर हमारे पास टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी हो। यानी डिफरेंट किस्म की हमारे पास यानी इस तरह से ये रूल्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। आप शीट में कह देते हो कि भाई अगर जहाँ जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है उसको आप हाईलाइट कर दो। ठीक है, एक एक एग्जांपल के तौर पे हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, पहले आप सिलेक्ट कराओगे, रेंज जो है आपने हमेशा बतानी होती है, उसके बाद आप कहते हो इस एम्प्टी सेल, तो उसके लिए जो है ना आप कहते हो कि भाई उसको ग्रीन कर दे। ठीक है, यहाँ से आके आपने इसके ऊपर यहाँ पे, एक मिनट, ये गए हम रेंज के अंदर, रेंज में हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कराया, सिलेक्ट करके आप इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है इज़ एम्प्टी है, तो इज़ एम्प्टी के लिए हमें यहाँ पे ये ग्रीन सेलेक्ट कर दिया, इसको डन किया। अब आप देखें तो जितने तक हमने सेलेक्ट किया था, जैसे ही ये एम्प्टी हुआ तो ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख दूँ तो ये एम्प्टी से हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि एम्प्टी सेल के अंदर आपने फार्मूला लगा लिया। इसी तरह आप डिफरेंट रूल क्रिएट कर सकते हो, जैसे इज नॉट एम्प्टी, इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है, इज नॉट एम्प्टी है, टेक्स्ट कंटेन्स, आप कहते हो कि जिस जिस मेरी शीट के अंदर इस कॉलम के अंदर जहाँ पे भी इमरान का नाम लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए। टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, कि अगर इमरान का नाम उसके अंदर नहीं है शीट के अंदर तो वो सारी हाईलाइट हो जाए। मेरा जो टेक्स्ट है स्टार्ट विद, फॉर एग्जांपल अगर टेक्स्ट जो है वो आई से स्टार्ट नहीं हो रहा तो तुम उसको हाईलाइट कर दो। टेक्स्ट एंड्स विद, अगर एम नहीं है तो उसको तुम हाईलाइट कर दो। इसी तरह अगर एग्जैक्टली आप चाहते हो कि भाई अप्रैल जहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो अप्रैल के अलावा सबको जो है ना हाईलाइट कर दो। डेट इज बिफोर और डेट इज आफ्टर का आप फार्मूला लगा सकते हो, इसके अंदर रूल बना सकते हो। ग्रेटर देन का, कि जो भी वैल्यू ग्रेटर देन है वो सारी हाईलाइट हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो हाईलाइट हो जाए, लेस देन है और इसी तरह लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इसमें यूज करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अपनी शीट को ऑटोमेट बना सकते हो, कि अगर उसके अंदर इस तरह का कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह आप इसके अंदर कस्टम फार्मूला भी ऐड कर सकते हो।
बाकी कंडीशनल फार्मेटिंग पे इंशाल्लाह मैं एक पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी जो है सिर्फ हम गो थ्रू कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे एक्सेल के जो फंक्शंस हैं, और ताकि वीडियो भी इतनी लंबी ना हो तो मैं इसको कुछ ही चीज़ों को टच करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कंडीशनल फार्मेटिंग। हमने कर ली, इसको जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमने रिमूव कर दिया इसको, इसको भी मैं वापस ले आता हूँ ताकि ये जो हमारी शीट की शक्ल है वो बेहतर रहे, और इसको भी मैंने यहाँ पे वापस जो है लेके आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक शीट का रिसाइज करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट किया रोज को, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन होता है रिसाइज का। तो यहाँ पे आप जो भी साइज इसका रखना चाहें तो उस तरीके से आपकी पूरी की पूरी शीट को भी आप कर सकते हो, या फिर कुछ सिलेक्टेड जो हैं आपके सेल उनको भी आप कर सकते हो। कंट्रोल जी करके मैंने वापस कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर अल्टरनेट कलर्स का। ठीक है, तो यहाँ से आके मैंने इसको सिलेक्ट किया, और आप जाते हो इंसर्ट के अंदर, और सॉरी फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट में जाके अल्टरनेट कलर्स पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कलर के कम्बिनेशन आ गए। और जैसे अब आप अगर देखें तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा तो मेरे टेबल के अंदर वो उसी तरीके से उसको अपडेट कर रहा। तो जो भी आपको इसमें से पसंद है आप सेलेक्ट करें और उसको डन करें, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्लियर फार्मेटिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अगर कोई फार्मेटिंग हमने यूज़ की हुई है जो कंडीशनल फार्मेटिंग के रिगार्डिंग, तो वो सारी की सारी उसको क्लियर कर देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह जो है मैं उसके अंदर डेटा टूल्स एक्सटेंशन और हेल्प को टॉपिक को जो है इंशाल्लाह कवर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और उसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को लाजमी जो है वो कर दीजिएगा एनेबल, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।